हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो आज हम 11th क्लास के लिए टॉपिक लेके आए हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। और ये आपका लास्ट वीडियो है क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग लास्ट वीडियो होने वाला है। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक क्या होती हैं, पी ब्लॉक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डी ब्लॉक जो एलिमेंट वो क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जनरली हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सभी बातें मैंने आपको पहले कहीं ना कहीं जैसे चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर आपको बताई हैं, लेकिन अब हम स्पेसिफिक वे से इनको पढ़ेंगे। क्लियर है। और लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में जनरली हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इन सभी के सेपरेट लेक्चर्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए। वैलेंसी कैसे क्या होती है, वैलेंसी कैसे वेरिएबल करती है, कैसे चेंज होती है, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है। और ये यूनिट जो हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं उसका बेसिक भी है। तो इस यूनिट को आप प्लीज़ सभी बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और उसी के बाद आपको नेक्स्ट यूनिट अच्छे से समझ आएगी। अगर आप ये यूनिट नहीं समझ पाओगे तो हो सकता है कि कुछ आपको प्रॉब्लम आ जाए नेक्स्ट यूनिट को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एस ब्लॉक एलिमेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इस साइड। ठीक है, दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन is filled into S subcell. S subcell is called S block element. Called S block elements. उनको हम S block elements कहेंगे। क्लियर है। अब बात कर लेते प्रॉपर्टीज़ की। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है इसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे प्रेजेंट करेंगे हम इसमें, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए जो फॉर्मूला है काफ़ी बार आपसे पूछ भी लिया जाता है, लेकिन है इजी, इसके चांस कम होते हैं। जो आगे जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला बनेगा फॉर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक, वो ज़्यादातर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या है, एन एस, कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें, 1 से लेकर के 2। ये जर्नल फॉर्मूला होगा किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है। सेकंड, एस ब्लॉक जो एलिमेंट है इसमें ग्रुप कितने होते हैं। इन एस ब्लॉक एलिमेंट या इन एस ब्लॉक देयर आर 2 ग्रुप्स, दैट इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। क्लियर है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ओके, ग्रुप 1 में कौन कौन से आता है आपके पास, बोलिए कौन कौन आता है ग्रुप 1 में, लिथियम, ठीक है, हाइड्रोजन भी रखते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ग्रुप 2 में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ओके, ये सब किस में आते हैं, ग्रुप 2 में आते हैं। और आपको पता है ये NS1 से 2 लिखने का मतलब क्या है, देखिए इसको मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे हमने क्या लिया, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 3। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 1s2 2s1। और बेरिलियम मैंने लिया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 1s2 2s2, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो देखो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कौन सी सब सेल में फिल हो रहा है, एस में। कौन सी सब सेल में फिल हो रहा है, एस में। तो
तो वो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में फिल होगा उसको आप क्या कहोगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहोगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है। तो देखो एस ब्लॉक एलिमेंट में इसमें तो आया 1 और इसमें आया इलेक्ट्रॉन 2, तो इसी वजह से जर्नल मैंने क्या लिखा, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एस ब्लॉक में। क्लियर है। तो ये हुई आपकी एस ब्लॉक की बात। और अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ये कैसे होते हैं, जनरली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होते हैं ये मेटल्स होते हैं, दे आर मेटल्स। क्या होती है, दे आर मेटल्स। जो कि मेटल आपको पता है कैसा होता है, वेरी सॉफ्ट। किस टाइप के मेटल होंगे ये, सभी मेटल्स नहीं होते हैं सॉफ्ट, लेकिन ग्रुप 1 और 2 के जो ये मेटल्स हैं ये जर्नली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। क्लियर है। सॉफ्ट होंगे तो इजीली से क्या हो जाएंगे, मेल्ट। एक बात बताइए ना, जो जितना क्या होगा, जो जितना सॉफ्ट होगा उतनी जल्दी से क्या हो सकता है, मेल्ट हो सकता है। इसी वजह से दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। क्लियर है। क्यों होता है लो, क्योंकि देखो एक बात देखिए, कोई भी एलिमेंट लगा लिए, जैसे सोडियम है, क्या है, सोडियम आपके पास मेटल, तो इसके पार्टिकल क्या होंगे, इनके जो पार्टिकल है, अगर एक पार्टिकल यहाँ तो एक पार्टिकल आपका यहाँ होगा, और इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो। और लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो सॉफ्ट होगा, और सॉफ्ट होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा। एंड इनकी जो डेंसिटी है इसी में लिख देते हैं, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, ऐसे लिख लीजिए। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। और दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसा क्यों होता है, देखो आयनाइजेशन एनर्जी मैंने पीछे डिफाइन कराई थी और बहुत सारे एग्जाम्पल भी कराए थे। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है, लिथियम है, बेरिलियम है, सोडियम है, पोटासियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड प्रेजेंट होंगे। इसी वजह से साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होने से आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, वो ईजिली से निकल जाएगा, उसके लिए हमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना बड़ा साइज होगा उतना ही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स तब हम ऐड करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो साइज बड़ा हुआ तो क्या इजीली से इलेक्ट्रॉन ऐड हो पाएगा, नहीं, इजीली से इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाएगा। इसी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो भी क्या है, लो है। क्लियर है। इसके बाद दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम को एयर में रख दें तो ये क्या कर देता है, कैच फायर, ये आग पकड़ लेता है, इतना रिएक्टिव होता है ये। क्लियर है। तो इस वजह से हम सोडियम को कैरोसिन ऑयल में क्या करते हैं, डिप करके रखते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, दे शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इन पर जो चार्ज होगा ऑलवेज याद रखना, दे शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, या कह सकते हो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे। ये ऑलवेज नहीं होता है, जर्नली। काफ़ी आप आगे हायर क्लासेज में जाओगे तो आप देखोगे Na है या और है, उन पर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, लेकिन ये आपके लेवल पर ये रखोगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नेगेटिव आप आएगा, ठीक है, लेकिन वो अभी आपके लेवल की बात नहीं है। तो सिर्फ आपके लेवल पर ये याद रखना है, जो जर्नली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट है ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। क्लियर है। जैसे ग्रुप 1 को हम क्या कहते हैं, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं इनको हम एल्किली मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किली
मेटल। और ये कितनी चार्ज शो करेंगे, +1। क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट सेल में देखिए, या सब सेल है, आउटर मोस्ट सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। कितना इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो ये एक ही को डोनेट करेगा, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर पाएगा, और जो एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है उस पर उतना ही क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए बेरिलियम कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है, आउटर में कितने, 2। तो ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट है, ये ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है, जिसको हम कहते हैं एल्किली अर्थ मेटल, एल्किलाइन अर्थ मेटल, ये +2 चार्ज शो करते हैं। कितना चार्ज शो करेंगे, +2। और जो ये कंपाउंड बनाते हैं, दे फॉर्म्ड आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। आयनिक का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव। एक पॉजिटिव स्पीसीज होगी कंपाउंड में और एक नेगेटिव स्पीसीज होगी। ठीक है, और आयनिक होने की वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे, आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। और जो है इस आयन की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू free electrons and ionic compound, due to free electron and ionic compound formed। जो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास। ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, वो एजेंट जो कि क्या करे, इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन, इजीली से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है, तो ये क्या थी, जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। याद रखनी है, आगे हम आपके सिलेबस में है एस ब्लॉक एलिमेंट, तब ये सभी प्रॉपर्टीज फिर से आपसे पूछने वाले हैं। ओके, इसके बाद है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट, तो जैसे मैंने स्मॉल लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने एस ब्लॉक की आपको क्या बताइए डेफिनेशन, वैसे ही पी ब्लॉक की डेफिनेशन क्या बनेगी, दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल इनटू पी सब सेल। कौन सी सेल में, पी सब सेल में फिल होगा, उन एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताइए, आपने देखा होगा पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट उठाइए, उसमें NS2 और NP1 से लेकर के 6। NS2 यानी कि S में 2 तो 2 आएंगे ही आएंगे, लेकिन P में क्या आ सकता है, 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसकी क्या है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप ऑक्सीजन की लिख कर देख सकते हैं, इसकी और बोरॉन की लिख करके देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, जर्नल प्रॉपर्टीज़। जो इसमें पी ब्लॉक में एलिमेंट्स होते हैं वो जर्नली मोस्ट ऑफ दी क्या होते हैं, नॉन मेटल। मोस्ट ऑफ दी पी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉन मेटल्स। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, ऐसे लिख सकते, मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स होते हैं मैक्सिमम। ठीक है,
एंड फ्यू देम आर मेटल्स एज वेल एज मेटेलॉइड। मैक्सिमम देखो, मोस्ट, मोस्ट का मतलब मैक्सिमम, लेकिन इसमें कुछ मेटल्स भी होते हैं। एंड ए फ्यू ऑफ देम आर मेटल्स, मेटल्स भी होंगे, एंड मेटेलॉइड। मेटेलॉइड का मतलब क्या होता है, सभी बच्चों को पता है, वो एलिमेंट जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स कहते हैं। क्लियर है? लिख लीजिए जल्दी से इतना। दे आर फॉर्म्ड जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स। क्या बनाते हैं ये? कोवलेंट कंपाउंड। दे आर फॉर्म्ड जनरली कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड का मतलब क्या है? ऐसे कंपाउंड जिसमें कोवलेंट बॉन्ड हो। कौन सा बॉन्ड हो? कोवलेंट बॉन्ड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको समझाएं तो कैसे समझाएं, देखिए, अगर आपके पास ये बने CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देखिए, ये कार्बन है और कार्बन के पास कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोलिए 4। कितने होते हैं? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। क्लोरीन के पास कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोलो जल्दी से। सर अभी आपने हमें पीछे सिखाया था 1 1 1। इसकी जो ग्राउंड स्टेट है उसमें क्लोरीन के पास सिर्फ एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन आए, एक क्लोरीन का आए और बॉन्ड बन जाए। ऐसे ही एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन आए, एक क्लोरीन का आ जाए और बॉन्ड बन जाए। ऐसे ही ये बॉन्ड फॉर्म होगी और ये आपका बॉन्ड फॉर्म हो जाए। तो वो बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, कोवलेंट कंपाउंड। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद दे हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आपको पता है पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है? फ्लोरीन। वो भी किस में आता है? पी ब्लॉक में आता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो सबसे ज़्यादा होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में किसकी होती है? क्लोरीन। वो भी पी ब्लॉक में आता है। आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है किसकी? फ्लोरीन की। वो भी किस में होता है? पी ब्लॉक में ही प्रेजेंट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं होता, चार्ज होता है एक तरीके से, कितना चार्ज है। ठीक है, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव भी दिखा सकते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सभी दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कार्बन की, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ठीक है, तो ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनेगा? CO, या आपने पढ़ा होगा CO2, यस और नो। तो इस केस में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस केस में कार्बन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। लेकिन अगर हम कार्बन को इसके साथ किसी भी मेटल के साथ बाइंड कर दे, जैसे MgC ऐसे लिख दे, तो इस केस में कार्बन पर नेगेटिव और जो मैग्नीशियम है इस पर पॉजिटिव, ऐसे हो सकता है। कितना? 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। ये कैसे है ये सुनिए अभी। मेटल्स क्या होते हैं? जनरली पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं और नॉन मेटल जनरली नेगेटिव। तो आपको पता है कार्बन है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? मैग्नीशियम से। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा नेगेटिव चार्ज दिखाएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो पॉजिटिव दिखाएगा। ओके। और कैसे देखिए, अगर हम ऑक्सीजन को बाइंड कर दे, चलो इसको आप अब एक सेकंड के लिए भूल भी जाइए आप, और एग्जांपल्स लेते हैं। देखो इस कॉम्प्लेक्स में ये भी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, तो इसमें दोनों में कार्बन पर पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन पर कितना आएगा? नेगेटिव। एक कार्बन पर एक ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज शो करता है तो कार्बन पर 2 पॉजिटिव होगा। ठीक
है, कितना होगा 2 पॉजिटिव। ओके, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन को F2O फ्लोरीन के साथ बाइंड करें तो इस केस में फ्लोरीन पर तो नेगेटिव चार्ज होगा बेटा, ठीक है, 2 फ्लोरीन है तो 2 नेगेटिव, प्लस ऑक्सीजन पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 1 ऑक्सीजन है तो 2 पॉजिटिव। इस केस में ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, पॉजिटिव, लेकिन फ्लोरीन पर कैसा, नेगेटिव। लेकिन ऊपर वाले केस में ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। तो ये बात क्या समझे आप कि जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, जैसे फ्लोरीन है ऑक्सीजन से ज़्यादा, कल मैंने ट्रेंड लिखवाया था, कुछ वैल्यू भी लिखवाई थी, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव होता है। ठीक है, सिर्फ आप ये बात याद रखिए, फिलहाल के लिए आपका काम चल जाएगा। और दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो कि क्या करे, क्विकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करे, क्विकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे फ्लोरीन जी को कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स पड़ा दिख जाए, मिल जाए, किसी के पास पड़ा भी ना हो, ऐसे ही इसको दिख जाए कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो भागेगा और इतना जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, बस पूछिए मत आप, बहुत ही जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। इसके बाद है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं बोलिए, दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स फिल इनटू द एफ सब सेल, किसमें फिल होगा, एफ सब सेल में फिल होगा, उसको हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। और अब इसकी सबसे इम्पोर्टेंट एफ की और डी की आपसे जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ली जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट, जेई या आपका जर्नल एग्जाम है सीबीएसई, एचबीएसई, वहाँ पर आपसे जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पूछ लेते हैं। तो इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ध्यान से देखना है आपको। तो इसमें n-1 क्या है, n-1 डी 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन होगा और ns 1 से लेकर के 2, ये आपको याद रखना है। और n-1 डी को मैंने पेनल्टीमेट सेल भी कहा था, सब सेल बोला था, पेनल्टीमेट। ठीक है, तो ये इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम इसके। एक तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सीखी, और दे है कैसे होती है, हार्ड मेटल्स। इसमें भी मेटल्स होते हैं, लेकिन जो ये मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक वाले, ये कैसे होते हैं, हार्ड, दे आर हार्ड मेटल्स। मतलब कि जो है डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, उनके जो पार्टिकल होंगे मेटल्स के, उनके बीच में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उसी वजह से हार्ड होंगे। इनकी जो डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई, दे हैव हाई डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू दी मेटल्स जो होते हैं उसमें ईजिली से क्या बन जाती है, तो आयन बना लेते हैं वो। और सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी बात देखिए कितनी, इसके पास कितनी खूबसूरती वाली बात होगी, जो आप ये नेक्स्ट पॉइंट लिखने वाला हूँ, इसके पास इतनी अच्छी खूबसूरती होती है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। दे शो
सबसे अच्छी ऑक्सीडेशन स्टेट यही दिखाते हैं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ओ से ऑक्सीडेशन, एस से स्टेट। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं मैग्नीज, इसका मैग्नीज एटॉमिक नंबर इसका होता है बेटा जी 25। मैग्नीज कैन शो +2 +3 +4 +5 +6 +7, यानी कि जो मैक्सिमम डी ब्लॉक एलिमेंट है वो +7 तक क्या दिखा सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, मैक्सिमम +7 तक। क्लियर है? तो देखो कितनी, +2 +3। और नेक्स्ट बात आपको बताएं, दी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज +2। कॉमन ये होगी बेटा, कॉमन सभी यानी कि +2 तो दिखाएंगे, ठीक है। दे फॉर्म्ड आयनिक एज वेल एज कोवलेंट कंपाउंड, दोनों टाइप के कंपाउंड बना लेते हैं ये आपके, ठीक है। और ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस कलर्ड कंपाउंड्स। आगे सीखोगे आप 12th क्लास में, आपको सिखाएंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ठीक है। दे फॉर्म या दे प्रोड्यूस कलर्ड कंपाउंड, कलर्ड कंपाउंड सभी ने सुना होगा, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर होता है, कैसा कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दे आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक इन नेचर का मतलब क्या होता है, ये मैग्नेट के द्वारा क्या करे जाते हैं, अट्रैक्ट बाई मैग्नेट। पैरामैग्नेटिक कैसे सब्सटेंस होते हैं, जो कि अट्रैक्ट किए जाए मैग्नेट के द्वारा, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, मैग्नेट के द्वारा क्या करे जाए, अट्रैक्ट कर लिए जाए, ठीक है। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ये भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आएगा 12th क्लास में, तब आपको बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। और क्या है, दे प्रोड्यूस एलॉय, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, क्या करते हैं ये, दे प्रोड्यूस एलॉय। लिख लीजिए इतना, एक बार लिख लिया, चलिए। दे प्रोड्यूस एलॉय, एलॉय क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स या मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब दोनों मेटल्स भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल भी हो सकते हैं, या मेटल प्लस नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, एलॉय। दे बिहेव एज ए गुड कैटलिस्ट, दे बिहेव एज ए गुड कैटलिस्ट, गुड कैटलिस्ट का भी काम करते हैं। जैसे V2O5 है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, बहुत ही अच्छा कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। ऐसे बहुत है, लिंडलर कैटलिस्ट है, विल्किंसन कैटलिस्ट, आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। ये इसमें जो है वेनेडियम डी ब्लॉक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये गुड कैटलिस्ट का काम करते हैं, ओके। तो ये क्या थी, कुछ प्रॉपर्टीज अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद है एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट होंगे, जिसमें क्या हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल
इंटू एफ सब सेल। अब सब सेल में क्या होगा, फिल होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट अब इसमें होने वाला है वो है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्मूला है वो, इसका जो है n-2, उसमें तो क्या लिया था मैंने n-1, n-2 f 1 से लेकर के 40 और n-1 d 0 से लेकर के 1 और n-2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। देखो अगर हम यहाँ पर n जो है n की वैल्यू क्या रखे 4, क्या रखे, या सॉरी 5 रख लीजिए आप, या 6 लिख लीजिए आप, 6 रखते हैं, ठीक है 6 रखी। तो यहाँ मैंने क्या रखा है, n की वैल्यू 6 रखी, तो इसमें n से 1 माइनस करना है, तो यहाँ पर 5d आएगा, ये 6s आएगा। लेकिन अब मैक्सिमम वैल्यू 6 है, 6 में से यहाँ पर क्या करना है मेरे को 2 माइनस करना है, तो बचेगा क्या 4f। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा किस में होगा 4f 5d 6s। इस तरीके से डिपेंड करता है ये n-2 क्या है, n-1 क्या है और n क्या है। क्लियर है। अगर मैं आप यहाँ पर ये कहूँ कि n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है, तो n में से 1 माइनस किया 3d 4s, और यहाँ से n में से मैंने माइनस किया कितना 2, तो कितना आएगा 4 में से 2 माइनस करो 2। क्या 2 में कभी f होता है, नहीं, तो ये तो वैलिड ही नहीं होगा। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है किसकी n की, या जो मिनिमम वैल्यू है किसकी n की, वो 6 ही पुट होगी। क्या पुट होगी 6। फिर इसके बाद आप 7 भी रख सकते हैं, 6 और 7 ही वैल्यू पुट होगी। ओके, तो ये क्या हुई जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात। ये कैसे होते हैं, दे आर हार्ड एंड हैवी मेटल्स, दे आर हार्ड एंड हैवी metals, high density and melting point, they have high density and melting point MPT, colored complex, they formed colored complex, क्या बनाते हैं कलर कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। ओके, और क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस एलॉय कंपाउंड, एलॉय कंपाउंड, और इसमें मैनी ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव। क्या होते हैं, दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, जैसे एक्टेनॉइड। एक्टेनॉइड क्या होते हैं, ये मैक्सिमम जो एक्टेनॉइड्स होते हैं, देखो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ये दो ग्रुप, दो पेयर्स में डिवाइड है, किसमें, एक्टेनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड। जो एक्टेनॉइड होते हैं बेटा जी, ये क्या होते हैं मैक्सिमम रेडियो एक्टिव, और इसमें से कार्सियोजेनिक रेज निकलती हैं जो कि कैंसर का कॉज होती हैं, कैंसर का बनने या कैंसर होने का रीज़न होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव्स होते हैं, क्या होते हैं ये रेडियो एक्टिव्स। और इसमें जो मैनी ऑफ दी एफ ब्लॉक एलिमेंट आर सिंथेटिक, मैनी ऑफ देम आर, या कह सकते हो मैनी ऑफ देम आर सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब मैन मेड होते हैं, ठीक है, सिंथेटिक, जो कि एक्टेनॉइड्स होते हैं, जो मैक्सिमम एक्टेनॉइड्स होते हैं, एक्टेनॉइड्स एक्टेनॉइड्स ACTINIODS, एक्टेनॉइड्स जो होंगे वो सिंथेटिक होंगे, मैन मेड होंगे वो। क्लियर है। और पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर,
ठीक है। तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, एक तो इसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन, और ये क्या है, एलॉय एक्टिनोइड्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं और सिंथेटिक। ये बात जो है 4-5 आपको अच्छे से याद, ये तो कॉमन है, हार्ड होते हैं, डेंसिटी आई होगी, मेल्टिंग पॉइंट, कलर्ड, या पीछे एलॉय पढ़ चुके हैं, लेकिन ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेडियो एक्टिव वाला, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। ओके, तो ये क्या था, कुछ आपके डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक जो एलिमेंट है उनकी जर्नल प्रॉपर्टीज क्या थी, जर्नल प्रॉपर्टीज। इसके बाद एक आपसे पूछ लिया था ब्रिज एलिमेंट क्या होते हैं, ब्रिज एलिमेंट, ठीक है, ब्रिज एलिमेंट। देखो नाम से पता चल रहा है ब्रिज का जो काम करेगा, ये क्या होते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, जो कि नेक्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट आएंगे उनके साथ क्या बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ओके, तो ये क्या है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। कौन से के, सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट के हैं एलिमेंट, सॉरी सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ये नेक्स्ट ग्रुप के साथ क्या बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे। जैसे इसके जस्ट नीचे क्या आता है, सोडियम, बेरिलियम के नीचे जस्ट नीचे क्या आता है, मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे जस्ट क्या आता है, एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे जस्ट क्या आता है, सिलिकॉन। तो देखिए लिथियम जो है ये ब्रिज बनाएगा मैग्नीशियम के साथ, और बेरिलियम है ये ब्रिज बनाएगा एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन ब्रिज बनाएगा सिलिकॉन के साथ, इसके बाद साथ बनाएगा सिलिकॉन के साथ। इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये ब्रिज, ठीक है, क्या बनाया इन्होंने, ब्रिज बनाया है। तो ये जस्ट ऐसे इंट्रैक्शन शो करने के लिए थोड़ा सा अच्छा लगे इस वजह से दिखा रहा हूँ, डॉटेड डॉटेड लाइन, ठीक है। तो दीज आर द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, ब्रिज एलिमेंट क्या होते हैं, दीज आर द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड लाइक, कौन कौन सा है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है। ओके, और क्या हो सकता है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सभी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। एंड पीरियड लाइक, इसमें क्या होगा, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है विच फॉर्म ब्रिज with second element of next group, नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड। देखो ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड, अगर ये फर्स्ट है तो सेकंड, ये फर्स्ट है तो ये सेकंड, सेकंड एलिमेंट के साथ बनाएंगे। देखो ठीक है, देख ये ऐसे डायगोनली, इसको हम एक और भी नाम देते हैं डायगोनली रिलेशनशिप। क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप। आपसे काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बताइए लिथियम किसके साथ डायगोनली रिलेशनशिप होगा। तो ये देखिए डायगोनली जिस भी एलिमेंट के साथ प्रेजेंट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, डायगोनली रिलेशनशिप, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ वन ग्रुप आर सिमिलर टू प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट ग्रुप, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायगोनली रिलेशनशिप। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं लिथियम की और मैग्नीशियम की सेम होगी, और इन प्रॉपर्टीज के सेम होने की रीजन से ही हम इनको क्या कह रहे हैं कि डायगोनली रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब क्या, इसमें कुछ ना कुछ एक जैसी समानताएं होंगी, एक जैसी प्रॉपर्टीज होंगी, क्लियर है। तो इसी है कि जो आपके फर्स्ट एलिमेंट ऑफ वन ग्रुप, तो ये आप क्या कह सकते हो कि ये लगा लीजिए आपका एक ग्रुप का एलिमेंट ये है, ग्रुप वन का एलिमेंट, और ये कौन से का एलिमेंट है, ग्रुप सेकंड का एलिमेंट। तो ग्रुप वन के एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है कुछ, वो ग्रुप सेकंड एलिमेंट है, ग्रुप सेकंड का जो एलिमेंट है उसके साथ क्या करेंगी, मैच करेंगी। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज जो शो करने वाली एलिमेंट है तो उनको आपस में क्या कहेंगे, डायगोनली रिलेशनशिप में, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको पता होना चाहिए ब्रिज एलिमेंट क्या होते हैं, डायगोनली रिलेशनशिप
क्या होती है। डायगोनली रिलेशनशिप फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ग्रुप, एक कोई भी ग्रुप लगा लीजिए कि एक ग्रुप के एलिमेंट है वो किसी और ग्रुप के एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनली रिलेशनशिप। तो ये लेकिन प्रेजेंट होना चाहिए डायगोनली, नीचे नहीं, ये तो जस्ट इसके नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए, डायगोनल में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं नई यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू।